बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने तदरीसी सिलसिले को जारी रखे हुए थे और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने पेशेंट्स को और अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें मुख्तलिफ़ किस्म की चीदा चीदा बीमारियों के बारे में जो कि ज़्यादातर हमें देखने में मिलती हैं। और इस सिलसिले में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, हड्डी और जोड़ वाले सारे सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और हमने यही कोशिश की कि जो मोटी मोटी बीमारियां उस सिलसिले में उनको डिस्कस करें। अब इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है क्रोनिक बैक पेन और शियाटिका। ये दोनों डिफरेंट इंटाइटिस हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हमारे ज़्यादातर ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्हें चेयर्स पे बहुत ज़्यादा बैठ के काम करना पड़ता है, जैसा कि हम खुद डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा टीचर्स हैं और जो डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अब सारी डायनामिक शिफ्ट हो चुकी है और ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही काम चल रहा होता है। सो सॉफ्टवेयर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोबाइल कंप्यूटर्स को ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें चेयर पे बैठ के उससे काम करना पड़ता है और हमारी मोबिलिटी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है बैक पेन का। अब अगर बैक पेन को हम डिस्कस करें तो उसको मोटा मोटा हम 3 कैटेगरीज में इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक मैकेनिकल बैक पेन होती है, जिसमें मैकेनिकल इश्यूज की वजह से, आपके सीटिंग पोस्चर्स की वजह से, आपकी लॉन्ग सीटिंग की वजह से और डिफरेंट अदर रीजंस की वजह से ये बैक पेन आपको स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, अगर हम मैकेनिकल को ही आगे लेके चलते हैं तो फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है और वो शियाटिका का एक सबब बनना शुरू होता है। और अगर इसी को मजीद हम आगे लेके चलें तो फीमेल्स में और भी ज्यादा हड्डियों के भुरने की वजह से क्रोनिक लंबोसेक्रल बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम दूसरी तरफ इन्फ्लेमेटरी कॉजेज को देखें तो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज में अल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बैक पेन का एक बहुत बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से बैक पेन स्टार्ट होती है। इसके अलावा गैंठिया अगर हो जाता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, और वो आपके मोरों को इन्वॉल्व करना शुरू करता है, तो भी क्रोनिक बैक पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल इश्यूज को डिस्कस करें तो उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से और आपका सिटिंग पोस्चर प्रॉपर ना होने की वजह से, इसके अलावा आपका वॉकिंग पोस्चर प्रॉपर ना होने की वजह से बैक एक होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें हमें अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल रखना चाहिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ज्यादा देर बैठ के काम कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ी सी वॉक के लिए जरूर उठना चाहिए और इसके साथ साथ अपने पोस्चर पे जरूर नजर रखनी चाहिए। आपका पोस्चर ज्यादातर जब हम बैठ के काम करते हैं तो ढीले हो जाते हैं, जैसे अब मैं हुआ हूँ, इस पोस्चर में बिल्कुल नहीं होना। इसकी वजह से ज्यादा पेन स्टार्ट होती है क्योंकि वर्टिब्रा का एक नॉर्मल कर्व जो है वो इससे मुतासिर होता है। अगर हम ऐसे, जैसे मैं अभी अकड़ के बैठा हूँ, इस तरह से हम बैठ के लंबा काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपकी बैक पेन पे काफी अच्छे असरात आएंगे और बैक पेन काफी हद तक रिलीव होगी। इसी तरह वॉकिंग पोस्चर पे भी काम करना चाहिए, विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सन बाथ जरूर लेना चाहिए, जो कि ज्यादातर ऑफिसर या ऑफिशियल वर्कर्स नहीं ले पाते हैं। सो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। इसके अलावा जब हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं तो शियाटिका के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें एक लॉन्ग नर्व होती है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं और शियाटिक नर्व आपके लंबोसेक्रल स्पाइन यानी कि नीचे वाले रीढ़ की हड्डी के मोड़ों से निकल रही होती है और पूरी टांग को सप्लाई कर रही होती है। समहाउ ड्यू टू मैकेनिकल इश्यूज, ड्यू टू सम इंजरी या ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी लेवल्स और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें इस पे कंट्रीब्यूट करती हैं और कंट्रीब्यूट करने की वजह से आपके मोड़े भूर जाते हैं या उनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से शियाटिक नर्व उन मोड़ों में कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और सीवियर पेन करती है। और ये पेन ज्यादातर देखा गया कि पूरी टांग में जाती है। ऐसे लगता है पेशेंट्स को जैसे करंट सा लग रहा है, कुछ तराटें पड़ रही हैं, कुछ शराटें पड़ रही हैं या फिर टांग सोना शुरू हो जाती है। स्पेशली पाँव के जो लास्ट वाली उंगलियां उनमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है। सो शियाटिका जब स्टार्ट हो जाए तो शियाटिका को भी हम पोस्चरल वेरिफिकेशन के साथ, पोस्टल मॉडिफिकेशन के साथ और इसके साथ साथ प्रीगाबालिन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ और माइल्ड से रिलीवर्स के साथ हम इसको मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम पेशेंट को जरूर कहते हैं कि अपनी फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं और अपनी मोबिलिटी का खास ख्याल रखें। थर्ड है अल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेटरी कॉजेज हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हमें कॉज को ट्रीट करना होता है, कॉज को रूल आउट करना होता है और उसके मुताबिक हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है और डिफरेंट किस्म की फिजियोथेरेपीज, स्विमिंग एक्सरसाइजेज, मैकेनिकल एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती हैं और पेशेंट के डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स और ऑटोइम्यून लेवल्स को मेंटेन करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक पेन। होप यू विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।